Now continuing exercise 7.2, question number 4. In triangle ABC, angle A equal to 30 degree, angle B equal to 40 degree and angle C equal to 110 degree. In another triangle PQR, angle P equal to 30 degree, angle Q equal to 40 degree and angle R equal to 110 degree. A student say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. Is he justified? Why or why not? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, आपको दो ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, जिसका एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी ट्राइंगल पी क्यू जो ट्राइंगल पी क्यू आर उसके एंगल क्यू के बराबर है, ट्राइंगल ए बी सी का एंगल सी ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एंगल आर है उसके बराबर है। तो ठीक है, उसमें एक स्टूडेंट है वो बोलता है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कौन से क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। आपको बताना है कि ये जस्टिफाइड है, अगर ये सही है तो है क्यों है, और नहीं है तो इसका रीज़न क्या है। आपने वैसे भी जो क्राइटेरिया पढ़े हैं वो हमें क्या क्या क्राइटेरिया पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी के, एस ए एस ए और आर एच एस, ठीक है, और ये ए क्राइटेरिया तो हमने नहीं पढ़ा ना होता है, ठीक है। तो आपको दो ट्राइंगल दे रखे थे, ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए 30 था, एंगल बी 40, एंगल सी 110। वैसे दूसरा ट्राइंगल था आपका ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल पी 30 डिग्री था, एंगल क्यू 40 डिग्री था और एंगल आर क्या था, 110, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया होता ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नो, बिकॉज टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट इन सच अ करस्पॉन्डेंस, वन ऑफ देम कैन बी इन लार्ज कॉपी ऑफ अदर। जो उसके अकॉर्डिंग ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो, फर्स्ट ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं और जो सेकंड ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं वो क्या है, सेम मेजरमेंट के हो, लेकिन वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? उनकी साइड हमें नहीं पता कि पहले ट्राइंगल की साइड, तीनों साइड है, और जो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड है वो क्या सेम है। हो सकता है कि एक ट्राइंगल आपका स्मॉल हो, समझ लो ट्राइंगल ए बी से आपका स्मॉल हो, ट्राइंगल पी क्यू आर वो बड़ा है, होंगे तीनों के दोनों ट्राइंगल के एंगल के सेम, लेकिन क्या है उनका जो शेप है वो क्या है, डिफरेंट है, साइज़ में सेम नहीं है, साइड्स उनके डिफरेंट है, एंगल सेम हो सकते हैं, शेप अलग है, साइज़ अलग है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, एंगल वाइज तो आपके दोनों ट्राइंगल के एंगल जो हैं तीनों एंगल सेम है, लेकिन जो उनका साइज़ है वो क्या है, डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम मेजरमेंट के और उनकी जो तीनों साइड है वो भी क्या होनी, सेम। ट्राइंगल तो आपका एक स्मॉल और एक लार्ज, स्मॉल ट्राइंगल में तीनों एंगल वही हो सकते हैं जो लार्ज ट्राइंगल के तीनों एंगल हो, लेकिन उनकी साइज़ क्या है, डिफरेंट हो जाएगी। उस केस में ट्राइंगल के आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जबकि इनके दोनों ट्राइंगल के क्या एंगल सेम है, लेकिन इनका क्या है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, एक ट्राइंगल छोटा है एक ट्राइंगल बड़ा, एंगल दोनों के सेम है दोनों ट्राइंगल के, लेकिन उनका साइज़ जो उनके साइड्स हैं वो क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर two triangles are congruent, the corresponding part are marked, we can write triangle RAT congruent to, ठीक है। आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, द करस्पॉन्डिंग, आपको हम दोनों ट्राइंगल के लिखने हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। और राइट ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू, और ट्राइंगल RAT किसके कॉन्ग्रुएंट होगा वो भी बताना है, ठीक है। और उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट किस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल के देखिए कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। सो इन फिगर टू ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल, और किससे आते हैं, CPCT से। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ के, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ के। एंगल आर किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डब्ल्यू के। एंगल टी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एल के, एंगल एन के। साइड ए टी किसके बराबर हो जाएगी, एन ओ के, ठीक है। ए आर किसके बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू ओ के। और आर टी किसके बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू एन के, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर, एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल ओ के। ए आर किसके इक्वल आएगा, ओ डब्ल्यू के। एंगल आर किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू के। सो ट्राइंगल RAT एंड ट्राइंगल WON आर कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल RAT के कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल होना था, WON, और किस क्राइटेरिया से, SAS से हमें गिवन था, ठीक है।
एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल ओ किसके बराबर है, एंगल ओ किसके बराबर है, एंगल ए के, ठीक है। ए आर किसके बराबर है, ओ डब्ल्यू के, ठीक है। और एंगल आर किसके बराबर है, एंगल आर किसके बराबर है, डब्ल्यू के, ठीक है। तो एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, वैसे ही यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, ये क्या हो गया, एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या, एंगल साइड एंगल। तो किस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एस ए एस से, ठीक है। तो ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन बाय क्राइटेरिया एस ए एस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट, ठीक है। आपको करना है जो स्टेटमेंट है कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है कि ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और ट्राइंगल क्यू आर एस, जो ट्राइंगल क्यू आर एस है वो कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपको फिगर दिए हैं, ये एक फर्स्ट पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो ट्राइंगल है, एक दिख रहा है आपको बी सी ए और दूसरा दिख रहा है बी टी ए। वैसे इसमें दिख रहा है आपको पी क्यू टी और दिख रहा है क्यू आर एस। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, वैसे एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। तो ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं ये वाला फिगर, ठीक है। तो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं इसमें, एक दिख रहा है बी ए टी और एक दिख रहा है बी ए सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी ए टी एंड बी ए सी, बी टी किसके बराबर है, बी सी के गिवन है फिगर से, ठीक है। बी ए के कॉमन, इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक लाइन, एक साइड कॉमन है, वो क्या है, बी ए। इस ट्राइंगल के लिए भी ये साइड कॉमन आ रही है और इस ट्राइंगल के लिए भी साइड कॉमन आ रही है, ये भी गिवन है, ठीक है। टी ए इक्वल टू टी सी, ये भी गिवन है कि टी ए किसके बराबर है, टी सी के, ठीक है। ये साइड इसके बराबर है, ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल बी ए टी और बी सी ए क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से, साइड 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 साइड। तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट आ गए, साइड 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 से। अब इसके बाद सी पी सी टी लगाने से क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको बताना है कि ट्राइंगल क्यू आर एस के कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारा क्यू आर एस है, दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, पी क्यू टी, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि इस फिगर में कि जो क्यू आर है इस ट्राइंगल की यारी साइड, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी इक्वल है इस ट्राइंगल में, पी टी, ठीक है। तो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड इस ट्राइंगल की, पी टी। सो क्यू आर इज इक्वल टू पी टी और टी पी, ठीक है। अब इस करस्पॉन्डिंग साइड, इस ट्राइंगल की वाली साइड की करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में कौन सी साइड इक्वल है, तो इस ट्राइंगल की वाली साइड है आर एस, तो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड है, पी क्यू। तो इस ट्राइंगल की पी ए साइड और इस ट्राइंगल की पी क्यू साइड दोनों क्या हैं, इक्वल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की वाली साइड क्यू एस और इस ट्राइंगल की वाली साइड कौन सी, क्यू टी, ये भी क्या है, इक्वल है। तो क्यू एस किसके बराबर हो जाएगा, टी क्यू के। तो ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, टी पी क्यू के, ठीक है। तो ट्राइंगल किस, क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल टी पी क्यू के। और कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 से, कैसे, ये भी साइड है, ये साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर थी और ये वाली साइड इसके बराबर थी। तो तीनों ये पेयर आए, ये क्या है, तीनों साइड्स के पेयर है, ठीक है। तो कौन से क्राइटेरिया से, एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। फिर सी पी सी टी से ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है।